हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहले वाली वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप पे बात की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो लेंस होंगे, वन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन विल बी आईपीस। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर बहुत बड़ा लेना है, आईपीस का अपर्चर छोटा लेना है। वाई इट इज सो? क्योंकि हम टेलीस्कोप को कहाँ यूज कर रहे हैं? जस्ट टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब वी नीड द लार्ज नंबर ऑफ रेज शुड बी कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर उसका अपर्चर बड़ा होगा देन ओनली इट कैन कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रेज, मींस आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी इंटेंसिटी अच्छी होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन। पहले फॉर्मेशन करेंगे देन डेरिवेशन। तो सबसे पहले एज यूजर क्या करना है, आपको अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने हैं। और बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। वो एडजस्टमेंट क्या है मैं बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं दैट्स गुड, आप बना पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले आप लोग अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा। आप देखिए मैंने पेपर्स के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है, आप ले सकते हैं। हमने सब लेकर ड्रॉ लिया अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे फिर हमें क्या करना है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। तो मैंने ये 6 पे रखा है, तो 6 ऊपर और 6 नीचे। ये मेरे पास क्या प्लेस करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, अपना एक ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर प्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट। एक बात देखो बेटा, माइक्रोस्कोप में तो हमने अपनी ऑब्जेक्ट यहीं प्लेस कर दी थी क्योंकि नियर बाई ऑब्जेक्ट थी। लेकिन ये तो क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट आपके पास में नहीं है, कहाँ है वो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस कैसे होंगी आपस में, पैरेलल। दो कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, द रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। यहां जो हम ले रहे हैं, द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्रेक्शन दे विल फॉर्म द इमेज एट फोकस। यही कंडीशन आपको लेनी है। तो पहले ही अपना एक फोकस आप डिसाइड कर लेंगे। पहले ही अपना एक फोकस आप डिसाइड कर लेंगे। लेट मैंने ये 10 सेंटीमीटर पर अपना एक फोकस डिसाइड कर लिया। और यहाँ पर आप एक इमेज ड्रॉ कर दो पहले ही। यही एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज आप इसको इजीली नहीं बना पाएंगे। अपनी एक पहले ही इमेज ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने इमेज से ए डैश बी डैश ड्रॉ कर दी। अब जो रेज आपको लेनी है वो किस तरीके से लेनी है, देखो भाई, एक रे हमने कहाँ से ले ली, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास स्ट्रेट। बस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करेंगे और इमेज फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, एक रे हमने यहाँ पर ले ली है। सेकेंड रे हम कैसे लेने वाले हैं भाई, पैरेलल, इसके पैरेलल लेंगे। तो पैरेलल रेज आप ड्रॉ करेंगे। देखिए सेकेंड रे आपके पास कहाँ से आ रही है, ये आ रही है। अब जरा गौर से देखना, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, द टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल फॉर्म द इमेज एट फोकस। ये इमेज कहाँ फॉर्म करेंगे, आपकी फोकस पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है एक इमेज फॉर्म हो गई। तो ये जो पॉइंट है ना ए डैश, ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास, एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हमें क्या प्लेस करना है, अपना आईपीस। हमें क्या प्लेस करना है, आईपीस। तो आईपीस का वही है, आईपीस आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो इमेज ए डैश बी डैश है इट शुड लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर आईपीस प्लेस करते हैं। तो आईपीस का अपर्चर ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्टिव के अपर्चर से थोड़ा छोटा लेके चलना है। तो ड्रॉ करते हैं, हमने ये डिस्टेंस पर रखा, आप देख रहे हो बिल्कुल। अगर आप मेरी तरह ही मेजरमेंट मेरी टेक्निक से फॉलो करेंगे तो विन ए सिंगल शॉट आप जो है डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, रेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स गुड। मैं लिया ये 1 2 एंड 3, 3 का मैंने यहाँ ले लिया। और दिस इज 1 2 3 मैंने यहाँ ले लिया। फाइन, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा आई पीस लेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आईपीस लेंस। अब इस आईपीस लेंस का भी हमें क्या करना है भाई, फोकस सेट करना है। फोकस सेट करना है तो देखो भाई, फोकस मैं दोनों साइड 5 पर ले लूँ। अगर मैं दोनों साइड 5 पर लेके चलता हूँ तो एक तो ये वाला 5 हो गया
एक ये वाला 5 हो गया। फाइन, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास एफ ई, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास एफ ई। चलो भाई फिर से इमेज फॉर्मेशन वही रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। इसको हमने पीछे बढ़ाया, जब इसको हमने पीछे बढ़ाया तो पीछे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज बनेगी तो एडजस्टमेंट करेंगे लाइक डॉटेड रे एज यूजुअल जैसा हम इमेज फॉर्मेशन में करते आते हैं। और ये हमने पॉइंट क्या ले लिया भाई ओ डैश, ओ डैश। तो सेकेंड रे हम कहाँ से लेंगे, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। तो सेकेंड रे हमने कहाँ से ली, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, इसको पीछे बढ़ाया। देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये आपके पास फाइनल इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी, ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो ये फाइनल इमेज क्या हो गई आपके पास, दिस इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। इट्स वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से डायग्राम ड्रॉ हो गया है। सेम टेक्निक फॉलो करके आप भी इतना ही अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी बेटर कर सकते हैं। अब जो आपको यहाँ पर नेमिंग करनी, नेमिंग देखिएगा, देखो भाई ये ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला पॉइंट ओ ए डैश मैं ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, और ये वाला पॉइंट ओ ए डैश, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ से ये लेंस तक का सेपरेशन ये क्या हो जाएगा यू ई। फाइन, फाइनल इमेज ये वाली फॉर्म हो रही है आपके पास, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा वी ई, जो यहाँ पर किसकी इक्वल बोलेंगे हम डी, लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट डी वाला केस हो गया। ठीक, अभी हमें यहाँ पर अल्फा बीटा, तो ये तो क्या हो गई लास्ट, ये वाली रेज आपकी आई में एंटर कर रही है इसी एंगल पे, तो ये वाला एंगल क्या होगा बीटा, एंगल ऑफ विजन ऑफ लास्ट इमेज। अब एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हम आई के सामने एट ए डिस्टेंस डी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, हमने पूरा टेलीस्कोप यहाँ से हमने हटाया, हमने टेलीस्कोप हटाया और अपनी आई अगर इस पॉइंट में प्लेस करें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी आंख में भी ये वाली रेज सेम एंगल पे एंटर करेंगी। लेट दिस एंगल इज अल्फा, मीन्स एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा, अल्फा बीटा एफ ओ यू ई एंड वी ई। ठीक है, बहुत अच्छे से ये नेमिंग कर लीजिएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द डेरिवेशन। चले बेटे डायग्राम बन गया, अब डेरिवेशन कर लें। चलो डेरिवेशन के लिए वही सेम डायग्राम, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यही बनाया है। ठीक है, और हम भी इसी डायग्राम के बेस पे मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो में कहीं इसको एडजस्ट कर दूँ तो आपके रेफरेंस के लिए इमेज क्लियर आती रहे। चलो भाई, तो वंस अगेन क्या करना है हमको, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। व्हाट इज बीटा, एंगल ऑफ विजन मेड बाय द लास्ट इमेज, एंड व्हाट इज अल्फा, एंगल ऑफ विजन मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने बनाया है, जो मैंने अभी इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन दिया था हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की नेमिंग के अकॉर्डिंग हम पूरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, हम ट्राइंगल आ गए, दिस इज ओ ए डैश बी डैश। हमने क्या निकाला यहाँ पर tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। फिर हम आ गए इन ट्राइंगल ओ डैश ए डैश बी डैश, ओ डैश ए डैश बी डैश, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, tan बीटा इक्वल्स टू वंस अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। हमें क्या निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय tan बीटा अपॉन tan अल्फा। देखो भी बीटा की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या निकल के आ गया, दिस इज ओ ए डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। अब देखो भाई ओ ए डैश डायग्राम के हिसाब से, एक बार फिर देखो डायग्राम के हिसाब से ओ ए डैश एफ ओ,
ओ ए डैश क्या आ जाएगा FO, और ओ डैश ए डैश क्या हो जाएगा UE, ठीक है ना। तो ओ ए डैश क्या हो गया आपके पास, दिस विल बी FO अपॉन UE, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन UE क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा फिर यहाँ से मैग्निफिकेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या आ गया निकल के, M इक्वल्स टू माइनस का FO अपॉन UE, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद केस 1, व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट D, और सेकंड व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो वंस अगेन अभी हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे हम। शुरुआत कहाँ से करेंगे, केस 1। तो केस 1 क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। केस 1 हमने क्या बोला, व्हेन लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट D। हम लास्ट इमेज कहाँ बना रहे हैं भाई, D पे बना रहे हैं। और अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फॉर आईपीस, आईपीस के लिए कर रहे हैं। तो आईपीस के लिए U क्या हो जाएगा, UE, V क्या हो जाएगा, D, F क्या हो जाएगा, FE। सो नाउ फ्रॉम 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F, लगा दो सारी वैल्यू। V की वैल्यू क्या होगा भी, 1 अपॉन D माइनस का 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन FE। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, D माइनस UE माइनस, तो वंस अगेन यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। तो 1 अपॉन UE, यहाँ से भाई हमने 1 अपॉन FE का कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, दिस विल बी 1 प्लस FE अपॉन D। देखो ये 1 अपॉन UE को मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दूं। नाउ फ्रॉम 1 हम कहाँ से आ गए, इसके बाद नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फिर M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का FO अपॉन UE, माइनस का FO, और इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, 1 प्लस UE। 1 प्लस UE हमने ये रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन निकल के आ गया, दिस इज FO अपॉन FE, एंड दिस विल बी 1 प्लस FE अपॉन D। M इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का FO अपॉन FE, 1 प्लस FE अपॉन D। क्या निकल के आया, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट D, ठीक है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम यूज करेंगे वाइल फाइंडिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलिए लेंथ फाइंड कर लें। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, नाउ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करेंगे L, तो L क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। तो वंस अगेन अगर हम डायग्राम देखें, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सेपरेशन ये वाला आ गया ना, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। तो इन में बात करें, सेपरेशन क्या हो जाएगा, FO प्लस UE, देखो FO प्लस UE, तो सेपरेशन क्या हो गया, FO प्लस UE। और जो डायग्राम पहले बनाया है आपने, सेम उसी की नेमिंग के अकॉर्डिंग, अगर आपने नेमिंग मेरे अकॉर्डिंग कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो ये L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी FO प्लस FE। एक और बात ध्यान रखेंगे बेटा, लेंथ फाइंड करते वक्त हम कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज इट इज जस्ट अ सेपरेशन। ये क्या है, सेपरेशन है, तो हमें कोई भी यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। हम क्या बोलेंगे, नो साइन कन्वेंशन, ठीक है। हम कोई भी यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। फाइन, चलो ये क्या हो गया, केस 1 व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट D। केस 2 व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अब हम किस पर आ गए, इसके बाद केस 2 पर आ गए हम। और केस 2 क्या करना है हमें, व्हेन द लास्ट इमेज is when the last image is formed at infinity, when the last image is formed at infinity। अब लास्ट इमेज कब बनेगी भाई, अगर रेस पैरेलल, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पे आपकी रेस पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल है, दे विल फॉर्म द इमेज एट फोकस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द रेज विल बिकम पैरेलल, और पैरेलल रेज ऑलवेज फॉर्म द इमेज एट इन्फिनिटी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लास्ट इमेज इन्फिनिटी पे आ रही है, तो जो आपकी इमेज थी A' B', इट शुड लाई एट द फोकस ऑफ आईपीस।
देखो जरा, ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये वाली इमेज जो ए डैश बी डैश आ रही है, ये जो पॉइंट ए डैश है, अगर यही एफ ई हो जाए तो ये लास्ट इमेज ए डैश बी डैश कहाँ जाएगी आपके पास, फोकस पे आ जाएगी। फोकस पे आ गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल, लास्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके लिए जो यूई है, ये यूई किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल हो जाएगा। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है व्हेन द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। लास्ट इमेज इन्फिनिटी कब फॉर्म होगी, व्हेन यूई इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ई। अगर यूई एफ ई इक्वल हो गया, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाएंगे, तो जो मैग्निफिकेशन है इट इज गिवन बाय माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, एंड इन दिस सिचुएशन लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज गिवन बाय, this is separation between the two lenses and it is given by FO plus FE. It is given by FO plus FE. ठीक है बेटा, so that's all is derivation and diagram का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम में लास्ट कई सालों से हम क्या देखते आ रहे हैं कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सिंगल 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो 3+2 में आपका टूट के आ रहा है, पार्ट में आ रहा है। अगर 3+2 के पार्ट में आ रहा है तो इन दैट केस अगर ये डेरिवेशन और डायग्राम आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसका मतलब मोस्टली चांसेस किसके हैं, डायग्राम के, और ये हो भी रहा है। फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स ये देखने को मिलेगा सीबीएसई के अंदर आपको कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ रहे हैं। ये 2 डायग्राम अच्छे से कर लें आप। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, एक वीडियो में मैं वो भी कवर कर दूंगा। ठीक, एक और चीज़ बेटा, सारी थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ सीबीएसई। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस। लाइव क्लास ज्वाइन करने के जो वीडियो के लास्ट में फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।